वेलकम बैक गाइस। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अब ट्रायल बैलेंस। पहले हमने किया जर्नल, देन बनाए हमने लेजर अकाउंट्स। नाउ अब बारी है हमारी ट्रायल बैलेंस की। जितने भी हमने जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसमें हमने देखा कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो एंड में हम उनको बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देते हैं। ठीक है जी। अब वो जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो हमारा जाता है इस ट्रायल बैलेंस में। उनके जो बैलेंसेस हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने का। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पेपर में सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने को कहते हैं। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ट्रायल बैलेंस का, और आपने देखना है ये फॉर्मेट बनाना है और फॉर्मेट में बताना है कि ये चीज़ अब डेबिट में जाएगी या फिर क्रेडिट में जाएगी। सबसे आसान तरीका है ट्रायल बैलेंस को सीखने का द गोल्डन रूल्स। अगर आपको ये गोल्डन रूल्स आते हैं दैट मीन्स आपको ये ट्रायल बैलेंस आ गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे गोल्डन रूल्स क्या थे। हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसकी। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। मतलब अगर मैं ये अकाउंट बना रही हूँ ट्रायल बैलेंस का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, मैंने क्या कहा कि लेजर के बैलेंसेस यहाँ पे जाते हैं, सो इसके लिए लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट क्या होंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट होंगी हमारी सारी की सारी इनकम्स एंड गेंस। रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जो बिजनेस में आ रहा है वो हमने डेबिट करना है, और जो जो बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट मतलब जा रहा है, व्हाट का गोज आउट, वो हमने करनी है क्रेडिट। और दूसरी एक और चीज़ कह सकते हैं रियल अकाउंट में कि एसेट्स जो हैं वो हमारे सारे के सारे जो है वो डेबिट होते हैं, और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट होती हैं। लास्ट पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो, और क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन दे रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अब कि ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आती हैं, और वो चीज़ डेबिट में कौन सी जाती है और क्रेडिट में कौन सी जाती है। सबसे पहले कैश। कैश जो है वो हमारा बिजनेस में होता है तो वो डेबिट होता है, और कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट में जाती है। ठीक है जी। देन परचेजेस हम डेबिट, आप अगर जर्नल एंट्री की बात करो, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, तो आप उसमें एंट्री में क्या डालते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है। ऐसे ही ये है, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है। परचेजेस करते हो, परचेजेस टू कैश, परचेजेस हमारी डेबिट होती है इसलिए परचेजेस जो है हमारी डेबिट होंगी, सेल्स हमारी क्रेडिट होंगी। ठीक है जी। अब अगर परचेजेस डेबिट होती हैं तो उनके रिटर्न्स जो है वो उल्टा होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। सो परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा। ये टिक मैंने वहाँ पे लगाए हुए हैं, जो चीज़ जिस साइड में जाएगी, डेबिट में जाएगी तो डेबिट पे टिक है, अगर क्रेडिट में जाएगी तो क्रेडिट पे टिक है। डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट होगा। अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, और डिस्काउंट अगर रिसीव किया तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, तो इनकम हमारी क्या होएगी, क्रेडिट होएगी। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे उसने क्या किया, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। डेटर्स हैं वो हमारे डेबिट होंगे, क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर्स। अगर सन्ड्री वर्ड्स आगे लिखा है, सन्ड्री का मतलब होता है सेवरल, मतलब एक डेटर नहीं, एक डेटर का नाम नहीं लिखा उसने। सन्ड्री मतलब बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं। मल्टीपल, सन्ड्री का मतलब यहाँ पे मल्टीपल होता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एक तरह की एसेट होती है, एसेट्स मैंने क्या कहा, डेबिट होंगी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट होता है, डेबिट होगा। बिल्डिंग हमारा एसेट है, डेबिट होगा। पोस्टेज, आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो, ठीक है, तो वो पोस्ट करने का एक्सपेंस हो गया, तो ये पोस्टेज हमारा एक तरह का एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होंगी। ड्राइंग्स हमारी एक्सपेंस है, डेबिट होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी क्रेडिट होंगी। क्यों, अगर बिजनेस में से मैंने कुछ पर्सनल अपने बिजनेस में से कुछ पर्सनल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ विड्रॉ करवाई है तो वो एक तरह की ड्राइंग्स होगी और वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस हो गया। लेकिन इंटरेस्ट, अब उस चीज़ को मैंने बिज़नेस में से निकाला है, उस पर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनेंगे वो मैं बिज़नेस को दूंगी, तो बिज़नेस के लिए वो चीज़ क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम होती है बिज़नेस की, तो वो होगी हमारी क्रेडिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया खर्चा,
डेबिट होएगा। प्रिंटिंग ये भी खर्चा डेबिट होएगा। इनपुट चाहे CGST है, SGST है, चाहे वो IGST है, सॉरी IGST है, तो वो हमारी सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, डेबिट होंगी। आउटपुट चाहे वो CGST है, SGST है या IGST है, वो हमारी क्रेडिट होंगी। चैरिटी अगर कुछ भी आपने चैरिटी में दिया, गुड्स दी हुई है, चाहे कैश दिया, वो एक तरह का हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है, ठीक है, तो वो भी हम डेबिट करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023, ये देखो मैंने अपना ट्रायल बैलेंस है वो 31 मार्च 2024 को बनाया हुआ है। दैट मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक्स हमारे जहाँ होते हैं डेबिट होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। कमीशन क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ आगे, मतलब वो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट मतलब यहाँ पे ये हमारी इनकम है। अगर कमीशन के आगे डेबिट लिखा होता तो दैट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस होता, तो उसे हमने डेबिट में लिखना था। नेक्स्ट, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होएगा। इंश्योरेंस एंड टैक्स पे किया है, डेबिट होएगा। मोटर कार हमारी एसेट है, डेबिट होएगी। कैश एट बैंक हमारा एसेट है, डेबिट होएगा। सॉरी, कैश एज ए आप इसे एसेट भी बोल ही सकते हो। कैरेज एंड फ्रेट ये भी एक्सपेंस है, डेबिट होएगा। लोन एडवांस्ड ये भी हमारा डेबिट होएगा, क्योंकि लोन हमने दिया है, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए एक तरह का अभी तक खर्चा है। जनरल एक्सपेंसेस कोई भी जनरली एक्सपेंस किए हैं वो खर्चा किया है, डेबिट होगा। वेजेस भी होगी डेबिट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया वेजेस और एक हमारा वर्ड था सैलरीज। इन दोनों में क्या फ़र्क है? वेजेस होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है जी, जो डेली जो जैसे आप बोलते हो ना दिहाड़ी देना, ठीक है। तो आप अगर आज किसी ने 1 दिन के लिए काम किया या 2 दिन के लिए काम किया, उसको पैसे दिए, वो उसे हम वेजेस बोलते हैं। और सैलरीज होती हैं जो हमने वो एक पर्सन को एक पूरा मंथ, अगर वो परमानेंटली काम कर रहा है अपने आपके बिजनेस में, तो उसे हम सैलरी देते हैं बाय मंथली वाइज या 15 डेज़ के बाद, तो वो सैलरी होती है। वेजेस जैसे किसी ने गार्डन साफ़ कर दिया, ठीक है, ये किसी ने रोड क्लीन किया है, तो उसके लिए उसको 2 और 3 आवर्स के लिए जो भी पेमेंट की है, तो उसे हम वेजेस बोलते हैं, ठीक है जी। वे भी खर्चा है। रेंट खर्चा। बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या थे हमारे, कि जिसने पैसे नहीं, अगर वो उसने कहा कि मैं अभी पैसे नहीं पे कर सकता, कभी भी पे नहीं कर सकता, तो उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन वही पर्सन अगर हमें कुछ पैसे वापस कर देता है, बैड डेट्स उसे हम बोलते हैं रिकवर्ड, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1000, लेकिन आप 1000 के ऊपर का खर्चा कर लेते हो। 1000 से ऊपर आपका जो है क्रेडिट की लिमिट जो है वो उससे ऊपर बढ़ गई है। अगर मान लो आप शॉपिंग करने गए हो और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है कि 1000 तक ही आप क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। अगर आपने उस 1000 के ऊपर क्रेडिट यूज़ कर लिया, मतलब आपने 1100 हो गया या 1200 हो गया, तो वो जो ऊपर वाला जो 100 एंड 200 है, वो आपका हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा लिमिट जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर लिया है, तो ये हमारी होती है लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी। या जैसे ये जो मैंने क्रेडिटर्स यहाँ पे बोला था, क्रेडिटर्स भी हमारी लाइबिलिटी होती है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है जी। बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी हमारा एक तरह का होता है, डेटर्स ही होते हैं, सॉरी क्रेडिटर्स होते हैं, जिसे हमने पे करना होता है। बिल्स पेएबल कि इन लोगों को अभी तक हमने पैसे पे नहीं किए और करने वाले हैं, तो उसे हम बिल्स पेएबल बोलते हैं, जो वो भी क्रेडिट होते हैं। कैरेज इनवर्ड है चाहे कैरेज आउटवर्ड है, ये हमारे दोनों के दोनों डेबिट होते हैं। ये हमारे एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड ही एक एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। ये भी कोई भी एक्सपेंस है, ट्रेड है चाहे जनरल है, कोई भी है, उस पर खर्चा है, डेबिट होएगा। रेंट रिसीव्ड, अगर कंपनी ने कुछ रेंट रिसीव किया हुआ है तो वो हमारा होएगा क्रेडिट, ठीक है जी। बस आप अगर याद रखोगे आप अपने ये तीनों रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो आप बहुत ही आसानी से ट्रायल बैलेंस को सॉल्व कर सकते हो। एट द एंड अगर आपके ये डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होते, मतलब कि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आती, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कुछ गलत है।
अगर आप जब बैलेंस करोगे, अगर मान लो यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 80,000 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर 20,000 का फ़र्क है, मतलब कोई चीज़ आपने गलती से डेबिट में डाल दिया, वो क्रेडिट साइड जानी है। सो जब भी आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी, आपको इन दोनों को बैलेंस करना ही होगा। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं हुए तो दैट मीन्स आप कहीं पे ना कहीं पे गलत हो। अगर आपके दोनों साइड सेम आ गई दैट मीन्स आप ठीक हो, लेकिन फिर भी आप देखना कि आपने कोई भी चीज़ इधर उधर ना डाली हो। ठीक है जी। सो ये था आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। आपने प्रॉपर ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर अपनी ट्रायल बैलेंस एज ऑन March 31 जो भी आपका ईयर चल रहा है वो ज़रूर लिखना है। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मेट। ठीक है जी। और अपनी ऐसे ही लाइंस में अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम्स को लिख लेना है और देखना है कि अब ये चीज़ डेबिट में जाएगी या फिर क्रेडिट में जाएगी। ठीक है जी। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें मेरी वीडियोस, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से क्वेश्चंस जो हैं उन पे आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।